बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है पाकिस्तान का फेमस नाश्ता तंदूरी कुलचे और चने। कुलचे और चने की ये रेसिपी कमर्शियल है जो कि आप घर पे ही बना के नहायत ही मज़ेदार और टेस्टी कुलचे चने इंजॉय साफ़ सुथरे तरीके से घर पे बना के कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम कुलचे का डो बनाएंगे। इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है कंप्लीट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मौजूद है। हमें मैदा चाहिए इसके लिए, इसके अलावा चीनी चाहिए, नमक चाहिए, एक अंडा चाहिए, बेकिंग पाउडर, साथ में हमें मिल्क पाउडर और ईस्ट चाहिए, एक कप नीम गरम पानी। सबसे पहले नीम गरम पानी में हम ईस्ट, मिल्क पाउडर, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर और अंडा डाल के उसको अच्छी तरह बीट करेंगे और उसको ईस्ट को एक्टिव होने के लिए 5 मिनट तक हम छोड़ देंगे। ईस्ट एक्टिव हो गया है। अब हमने मैदे में ईस्ट वाला मिक्सचर डालना है और इसका हमने डो बना लेना है। डो सॉफ्ट और स्मूथ होना चाहिए और इसको तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह इसकी नीडिंग करनी है ताकि आपका कुलचा सॉफ्ट बने। 10 से 15 मिनट के बाद नहायत ही सॉफ्ट डो मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए गर्म जगह पे रखूँगी और इस 2 घंटे के दरमियान में एक दफ़ा निकाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसको नीड करूँगी। नीडिंग के बाद दोबारा इसको कवर करके मैंने इसको वार्म प्लेस पर रख देना है। अब हम चने बनाते हैं। चने बनाने के लिए चने मैंने 6 घंटे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के सोक किए थे। उसके बाद उसको मैंने अच्छा सा सॉफ्ट सा बॉयल कर लिया था। पानी उसके अंदर ही खुश्क हो गया था, पानी मैंने फेंका नहीं है। इसके अलावा मुझे चाहिए दही, धनिया पाउडर, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची, कश्मीरी लाल मिर्च, तेज़पात, जायफल और जवैत्री, आमचूर का पाउडर, सूखी कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक हमें चाहिए, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर चाहिए और रेगुलर रेड चिली पाउडर हमें चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए लहसुन अदरक पिसा हुआ। हमें कमर्शियल इंग्रेडिएंट जो ख़ास हर रेसिपी में कमर्शियल शामिल होता है, लॉन्ग पेपर या पिपली पेपर ये चाहिए, चिकन क्यूब चाहिए, ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए, 2 मीडियम हमें प्याज चाहिए और चने का ख़ास इंग्रेडिएंट बेकिंग सोडा। 2 मीडियम प्याज को हम फाइनली ऑमलेट कटिंग में कट कर लेंगे। 1 कप ऑयल, जायफल जवैत्री, लॉन्ग पेपर, छोटी बड़ी इलायची, कश्मीरी लाल मिर्च और दोनों ज़ीरों को हमने पीस कर अच्छी तरह पाउडर बना लेना है। अब हमने तेल गरम किया है, इसमें हम प्याज डालकर उसको ब्राउन करेंगे। बहुत लाइटली पिंकिश कलर की ब्राउन होनी चाहिए, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। जब लाइटली पिंकिश ब्राउन हो जाएगी उसमें हमने बे लीव्स डाले हैं। बे लीव्स के साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको 2 से 3 मिनट भूना है। दो से 3 मिनट अच्छी तरह मैं इसको भूनूंगी। अब मैं पाउडर मसाले डालने शुरू करूंगी जिसमें लाल मिर्च दोनों, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चिकन क्यूब,
और वो जो साबुत मसाले हमने पीसे थे वो मैंने इसमें डाले हैं। अब है इसकी भुनाई। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनूंगी ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो, और 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें दही फेंट कर डाल देनी है। दही फेंट कर डालने के बाद अब इसका काम है मज़ीद भुनाई का, ताकि सारा कच्चापन ख़त्म हो, तेल ऊपर आए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, नमक शामिल किया है, और अब मैं इसको 3 से 4 मिनट भूनना है ताकि तेल अलग हो जाए और सारे मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जिसकी इतनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। मसाले हमारे अच्छी तरह भुन गए हैं। अब मैंने इसमें बॉयल किए हुए चने शामिल करने हैं। चने शामिल करके 2 से 3 मिनट इसको मैं पकाऊंगी। जब इसमें बॉयल आने लगेगा, इसमें मैंने 1 कप गरम पानी का शामिल करना है। उसको मिक्स करके बॉयल होने लगेगा तो मैंने कवर करना है। लिड कवर करके मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए पकाना है। इसको कवर करके मैं 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। दस मिनट हो गए हैं चनों को पकते हुए। अब मैं जो इसके ख़ास मसाले हैं वो इसमें डालूंगी। गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, आमचूर का पाउडर और कसूरी मेथी, उसको मैंने हल्का सा हाथ से क्रश कर लिया है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा डालते ही आप देखेंगे इसका, आप जब मिक्स करेंगे इसे, इसका टेक्सचर किस तरह से तब्दील होगा। बाजार वाले जो हैं वो ना ही कोई आलू मैश करके डालते हैं, ना ही कोई दाल। उसका जो गाढ़ापन आता है वो आता है बेकिंग सोडे से। अब मैंने इसको कवर करके 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। 25 मिनट हो गए हैं। ये देखें 25 मिनट के बाद कितने खूबसूरत इसकी शक्ल निकली है। ऑयल सारा ऊपर आ गया है, ये गाढ़े हो गए हैं। मैंने इसके अंदर किसी किस्म का कोई आलू मैश करके नहीं डाले। चने हमारे रेडी हैं। अब बनाते हैं कुलचे। 2 घंटे के बाद डो हमारा रेडी है। इसको मैं 2 से 3 मिनट ज़रा नीट करूंगी। नीट करने के बाद, इसकी नीडिंग करने के बाद अच्छी तरह इसके मैंने इक्वल बॉल्स बनाने हैं। एक बॉल तकरीबन 210 या 215 ग्राम्स का होना चाहिए। बॉल्स बनाने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूंगी 15 मिनट के लिए मज़ीद। और मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है 500 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अब हम बॉल्स को कवर करके छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं। ओवन भी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब मैं इसको रोल करके इसके कुलचे बनाऊंगी। तकरीबन इसका जो डायामीटर है वो 16 से 18 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसके बाद मैंने उंगलियों से इस पे इस तरह निशान लगाना है, और अपने हाथ को मैंने पानी में डिप करके फिर तिल के साथ लगा के इसके ऊपर तिल या सेसमे सीड अप्लाई करने हैं। देखें उंगली से अच्छी तरह मैंने निशान लगा लिए हैं। अब मैंने पानी में डिप किया है हाथ, और साथ में मैंने तिल के अंदर डिप करके अब मैं इसके टॉप पे तिल अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं इसको बेकिंग पैन में ट्रांसफ़र करूँगी। ओवन का टेम्परेचर 500 के बाद अब मैंने 15 मिनट के बाद 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कर दिया है। टॉप रैक पे 10 मिनट के लिए मैं इसको बेक करूँगी। उसके बाद मैंने ब्राइल लो पे ऑन कर देना है और लाइट ब्राउन कर आने तक, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में लाइट ब्राउन कर आ जाएगा, मैंने इसको बेक करना है। ये एक और तरीका है, मैंने जो छापा जिसे कहते हैं पाकिस्तान में, उसके ज़रिए से कुलचों पे निशान लगाए हैं। उसी तरह मैं तिल और पानी के साथ उसकी टॉपिंग कर रही हूँ और इसको मैं बेक करूँगी।
बेकिंग टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये देखें निहायती मज़ेदार किस्म के गरमा-गरम कुलचे हमारे तैयार हैं। बहुत खूबसूरत कलर आया है और अब मैं इस गरम-गरम के ऊपर ही इसके ऊपर घी अप्लाई कर रही हूँ। इसके डो के अंदर हमने किसी किस्म का ऑयल या घी नहीं डाला था, इसके सिर्फ ऊपर हमने घी लगाना है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। गरम-गरम कुलचे तैयार हैं और हमारे चने भी निहायत ही मज़ेदार तैयार हैं। अब हम सर्व करेंगे कुलचों को चने के साथ। निहायत ही उम्दा और आला टेस्ट है। बाज़ार के खाने से बहुत बेहतर है कि आप घर में बनाएँ। निहायत ही सॉफ्ट और टेंडर इसका टेक्सचर है। कलर भी देखें कितना खूबसूरत आया है और चने भी निहायत गाढ़े और मज़ेदार बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो ज़रूर बनाएँ और एन्जॉय करें अपने घर पे।